अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपको सुनाऊंगा किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब बिन्यामीन के सामान से प्याला निकल आया तो उसके बाद के हालात। तो जनाब बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सुनिए बेहतरीन किस्सा। इसको अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है। यह नया हादसा सुनकर बिरादरान यूसुफ सख्ते में आ गए और कहने लगे कि तुम हमें अच्छी तरह जान चुके हो और हमारी आदत और फजाइल से भी वाकिफ हो चुके हो। हम फसाद बर्पा करने वाले नहीं कि दूसरे मुल्क में आकर भी चोरियां करते फिरें। शाही मुलाजिमों ने उन पर हुज्जत कायम की कि अगर तुम झूठे साबित हो गए तो फिर क्या होगा। तो कहने लगे दीन इब्राहिमी के मुताबिक इसकी सजा यह है कि चोर को उसके सुपुर्द कर दिया जाए जिसका माल चुराया है। इस तरह हजरत यूसुफ अपने मकसद में कामयाब हो गए और बिन्यामीन के असबाब से प्याला बरामद कर लिया गया और तलाशी भी इस तरह ली गई कि बिन्यामीन का सामान दरमियान में रखा गया। पहले दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी ली गई, दरमियान में हजरत बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली गई ताकि किसी को इस बारे में शुबहा न हो। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को रोकने का हुक्म सादिर फरमाया। ये वह तदबीर थी जो जनाब बारी ताला ने आपको सिखाए और चूंकि तमाम भाई मुत्तफिका तौर पर खुद ही फैसला कर चुके थे, इस पर आपने इन्हीं का फैसला बहाल करने का हुक्म सादिर फरमाया। जब बिन्यामीन पर चोरी साबित हो गई तो सब भाई गुस्से में आकर कहने लगे कि उसका भाई भी चोर था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ही ना मारा और कहने लगे कि अगर इसने चोरी की है तो इससे कबल इसका भाई भी चोरी कर चुका है, ये भाई है ही चोर। यूसुफ ने इस बात को दिल में रख लिया और उनके सामने बिल्कुल जाहिर न किया और फरमाया कि तुम घटिया दर्जे के इंसान हो और अल्लाह खूब जानता है जो तुम बयान करते हो। यूसुफ के भाइयों ने जो चोरी का ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था उसका किस्सा यूं है। यह उस वक्त की बात है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी फूफी जान के पास रहते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की एक बड़ी बहन थी जिनके पास अपने वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का एक कमरबंद था। कमरबंद खानदान के बड़े आदमी के पास रहा करता था। हजरत यूसुफ इब्तिदाई से अपनी फूफी साहिबा की परवरिश में रहते थे। उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत थी। जब आप बड़े हो गए तो वालिद साहब ने आपको ले जाना चाहा, मगर हमशीरा ने आपकी जुदाई को नाकाबिल बर्दाश्त बयान करते हुए भेजने से इनकार कर दिया और उधर वालिद साहब का इश्तियाक भी हद से गुजर चुका था। हमशीरा कहने लगी कि कुछ दिनों के लिए छोड़ दो फिर ले जाना। इसी असना में उन्होंने वही कमर बंद हजरत यूसुफ के कब्जों में छुपा दिया। फिर उसकी तलाश में सारा घर छान मारा लेकिन न मिला। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खबर हुई तो आपको मिल्लत इब्राहिमी के मुताबिक 1 साल के लिए फूफी की तहवील में दे दिया। इस तरह फूफी ने अपना शौक पूरा किया। फिर फूफी के इंतकाल के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपको घर ले आए तो भाइयों ने गुस्से में आकर इस वाक्य को भी चोरी करार देते हुए बतौर तक न कहा कि उसका भाई भी चोरी कर चुका है, जिसके जवाब में चुपके से हजरत यूसुफ ने अपने दिल में फरमाया कि तुम बड़े ही खाना खराब हो, उसके भाई की चोरी का हाल अल्लाह खूब जानता है। इब्न कसीर। इस तरह भाइयों ने हजरत यूसुफ के रूबरू आप पर चोरी का इल्जाम लगाया लेकिन आपने उसको जब्त किया और इस राज को इफ्शा न होने दिया। जब भाइयों को वालिद साहब का अहद ओ पैमान याद आया तो आपस में मशवरा करने लगे कि किस तरह मिन्नत खुशामद करके बिन्यामीन को हासिल किया जाए। चुनाचे तमाम भाई अजीज मिस्र के पास गए और कहने लगे कि हमारे वालिद साहब बहुत ज़ईफ हैं, उनको पहले भाई का भी बेहद सदमा है और वह बिन्यामीन को आंखों से दूर नहीं कर सकते। आप उन पर रहम कीजिए, आप हमसे एक को रोक लीजिए, ये भी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अजीज मिस्र ने जवाब दिया माज़ अल्लाह, ये कैसे हो सकता है, इस तरह करने से तो हम जालिमों में से हो जाएंगे। जब इस बात से भी नाकाम हो गए तो आपस में मशवरा करने लगे कि बिन्यामीन के बगैर वालिद के सामने तो हरगिज़ नहीं जा सकते, कोई तदबीर करनी चाहिए। पहले भी हम सख्त खताकारी कर चुके हैं और वालिद के सामने कैसे जाएंगे और क्या जवाब देंगे। जब बिन्यामीन के पास से शाही माल बरामद हुआ और उनके अपने इकरार के मुताबिक वह शाही कैदी ठहर चुके थे तो अब उन्हें रंज होने लगा। अजीज मिस्र को परचाने लगे और उसे रहम दिलाने के लिए कहा कि उनके वालिद उनके बड़े ही दिलदादा हैं, ज़ईफ और बूढ़े शख्स हैं। उनका एक सगा भाई जो पहले ही गुम हो चुका है, जिसके सदमे से वह पहले से चूर हैं, अब जो ये बात सुनेंगे तो डर है कि जिंदा न रह सके। आप हम में से किसी को इसके वक्त तुम मकाम अपने पास रख लें और उसे छोड़ दें। आप बड़े ही मोहसिन और मेहरबान हैं, यह इतनी अर्ज हमारी मंजूर फरमाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भला यह जुल्म हम कैसे कर सकते हैं कि चोर को छोड़ दें और बेगुनाह को पकड़ लें, ये तो सरीह नाइंसाफी है। चुनाचे इरशाद है, कहने लगे ए अजीज मिस्र, उसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, आप इसके बदले हम में से किसी को ले लीजिए। हम देखते हैं कि आप बड़े मोहसिन शख्स हैं,
यूसुफ ने कहा कि हमने जिसके पास से अपना माल पाया है उसके सिवा दूसरे को गिरफ्तार करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफ हो जाएंगे। सूरह यूसुफ। और साथ ही बिन्यामीन पर गुस्से होते हैं और कहने लगे ये क्या किया, और कहा कि बाप हमारा रूहानियों का अमीन और आसमानियों का हमनशीन है, तुझे शर्म न आए ये तूने क्या किया, अपनी असमत में खियानत को मुलव्विस किया। बिन्यामीन ने कसम खाकर कहा कि मुझे बिल्कुल इसकी खबर ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो तेरे सामान से कैसे निकला। बिन्यामीन ने कहा कि यह प्याला उसने रखा होगा जिसने तुम्हारे सामान में तुम्हारी पूंजी रखी थी। रोयल ने कहा कि सच है, पता नहीं। अजीज ए मिस्र के इस राज में क्या बाजी मंजूर है। मुलाजिम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक बिन्यामीन को पकड़ने लगे। भाई लाचारी से वापस होकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में जा पहुंचे। वहां जाकर गज़बनाक होते शमून ने आगे बढ़कर कहा कि ए बादशाह, अभी मैं एक नारा मारूंगा तो तमाम शहरों की तमाम हामिला औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे। यहूदा ने कहा कि अपने पंजा कुदरत से शेर का पोस्ट जिल्द लम्हों में छील दूंगा और हाथी के दोनों दांत उखाड़ दूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों का जोर मालूम था। जब वह गुस्से में आए तो हजरत यूसुफ ने अपने बेटे अफराहीम से कहा कि यहूदा और शमून की पीठ पर अपना हाथ रख दो। चुनाचे उसने ऐसा किया तो उनका गुस्सा खत्म हो गया, जैसा कि इरशाद रब भी है। फिर जब ये लोग मायूस हो गए तो अलग बैठकर आपस में मशवरा करने लगे। बड़े भाई ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे वालिद ने अल्लाह की कसम खिलकर तुमसे पुख्ता कौल लिया है, और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में एक सख्त कोताही कर चुके हैं। मैं यहाँ से हरगिज नहीं हिलूंगा यहाँ तक कि मेरे वालिद इजाज़त न दे दे या खुदा मेरे लिए कोई फैसला न कर दे। वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद के पास जाओ और उससे कहो कि बेशक तेरे बेटे ने चोरी की और हमने जो देखा है वह बयान कर रहे हैं। किसी पोशीदा अम्र के हम निगहबान नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आप इस बस्ती से लोगों से पूछे जिसमें हम थे, और उन काफिलों से भी पूछे जिनमें हम आए थे, और हम कतन सच कहते हैं। हजरत याकूब की तरफ से जवाब। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी बातों पर कब यकीन करने वाले थे। आखिर यह वही थे जिन्होंने हजरत यूसुफ को अपने साथ ले जाकर कुएं में डाला और एक बकरी ज़ब्ह करके उसके खून से यूसुफ का कुर्ता रंगीन करके अब्बा के आगे पेश किया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। फरमाने रब भी है। हजरत याकूब ने फरमाया हकीकत यह नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों ने तुम्हारे लिए एक बात गढ़ दी है। सो अब मेरा काम सब्र जमील है। मुझको अल्लाह से उम्मीद है वह उन सबको मुझ तक पहुंचा देगा। बेशक वह कमाल इल्म और कमाल हिकमत का मालिक है। फिर उनके पास से चले गए और कहने लगे हाय अफसोस यूसुफ पर, और मारे गम के उनकी दोनों आंखें सफ़ेद हो गईं और दिल ही में घुटते थे। सूरह यूसुफ। जब अब्बा जान की यह हालत देखी तो डर गए और वालिद बुजुर्गवार को तसल्ली देने लगे, जैसा कि इरशाद है। बेटे कहने लगे कि खुदा की कसम आप तो हमेशा यूसुफी का तस्करा करते रहेंगे यहाँ तक कि बीमार होकर करीब उलमर्ग हो जाएं या जान दे के मरने वालों में शामिल हो जाएं। आपने जवाब दिया। हजरत याकूब ने फरमाया मैं अपने इस्तिराब और गम की सिर्फ अल्लाह से शिकायत करता हूँ और अल्लाह की तरफ से मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। खत। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पोते कारिस बिन यहूदा को बुलाया, फिर एक खत अजीज मिस्र के नाम लिखवाया, जिसका मज़मून यह है कि अजीज मालूम फरमाए कि परवरदिगार ए आलम ने अंबिया पर क्या क्या मुसीबतें नाजिल फरमाई और आजमाइशें की गई हैं। मेरे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध कर आग में फेंका, आपने सब्र किया, परवरदिगार ने आप पर आग को गुलजार कर दिया। और मेरे चाचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी, और मैं एक फर्जंदे दिलबंद रखता था, वह मेरा कुव्वत कल्बो कुर्रत उलैन था। उसके भाई उसको जंगल की तरफ ले गए, फिर पैराहन उसका खून आलूद कर मुझे दिखाया कि उसको भेड़िए ने खा लिया। और एक दूसरा फर्जंद जो इस गुमशुदा का हकीकी भाई था, उसके दीदार से दिल को तसल्ली होती थी। उसके भाइयों ने बयान किया है कि उसने चोरी की है और चोरी के इल्जाम में उसको अजीज मिस्र ने बंद कर लिया है। ये बात हर कोई जानता है कि अहले बैत नबूवत की चोरी से निस्बत ही नहीं। अब तुझसे उम्मीद है कि इस महबूस फर्जंद को मायूस बाप के पास भेज दे और इस पर मेहनत रसीदा को अंदेशे से छुड़ा दे कि सब सादत अब्दी तुझे मिल जाए, और औकात इजाबत में दुआ खैर से तेरा मददगार रहूंगा, वरना ऐसी बद दुआ मिलेगी कि जिसका असर 7 पुश्तों तक रहेगा। कारिस ये खत लेकर गया। मिस्र पहुंचकर मौका पाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खत दिया। हजरत यूसुफ ने उसको पढ़कर कतराते आंसुओं के आंखों से बरसाए। जवाबनामा। खत का जवाब तहरीर फरमाया अपने बुजुर्गवार वालिद की तरफ की जनाब का निहायत हुस्न और इंदोह से खत लिखा हुआ मिला, और इसमें शिद्दत और दर्द पाया, और मेहनत आबा किराम की दर्द फिराक औलाद से वाकिफ हुआ।
अब इलाज इस दर्द अजीम का सिवाय सब्र के नहीं। सब्र फरमाए जैसा कि हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने सब्र किया तो अपने मतलब को पहुंचे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खत से फारिग हो कि कारिस को खिलत ए फाखिरा अता फरमा कर और इनाम भी देकर रवाना किया। जब कारिस कनान पहुंचा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटो, तुम फिर वापस जाओ और मिस्र पहुंचकर यूसुफ और उसके भाई का पता लगाओ और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, क्योंकि खुदा की रहमत से सिर्फ काफिर ही ना उम्मीद होते हैं। तजस्सुस बुराई की जुस्तजू के लिए और तहस्सुस भलाई की जुस्तजू के लिए बोला जाता है। आपने बेटों से फरमाया कि अल्लाह पर भरोसा रखते हुए तीनों भाइयों को तलाश करो, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होता है। वालिद बुजुर्गवार की नसीहत सुनकर तमाम भाई मिस्र रवाना हुए और अजीज मिस्र के सामने अपनी खस्ता हालत जाहिर की और कहा कि कहतसली ने हमारे खानदान को परेशान कर रखा है, हमारे पास कुछ नहीं रहा कि हम गल्ला खरीदें और जो रद्दी और खोई चीजें जो कहीं भी नहीं चलती थीं वह लेकर हाजिर हुए हैं। और कहा कि हमको पूरा पूरा दे दीजिए और कुछ अपने पास से सदका भी कर दीजिए। जैसा कि इरशाद है, जब ये हजरत यूसुफ के पास पहुंचे तो उससे कहने लगे कि ए अजीज मिस्र, हमारे घर वालों को बड़ी बुरी सख्ती पहुंच रही है और हम ये नाकिस पूंजी लाए हैं, मगर तू हमको गल्ला पूरा दे दे और हम पर खैरात कर, बेशक अल्लाह खैरात करने वालों को अच्छा बदला देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों से आजिज़ी की बातें सुनी तो बर्दाश्त न कर सके कि अपने आप को न छुपाऊं, और साथ ही अल्लाह का हुक्म भी नाजिल हो चुका था। जारी है। आगे मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के सामने खुद को जाहिर किया और उनको किस तरह उनके ऐब बताए। तो बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बजा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।